केल से तावबर जाते हुए ये नया रोड बना था लास्ट ईयर, तो अब देखते हैं कि पिछले साल जितना ही है या अभी मजीद इसको बढ़ाया गया है। ये मेरे पीछे एक लाइन लिखी हुई है, डिफिकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, और तावबट के मामले में ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। और अगर आप भी सीजन प्लान कर रहे हैं तावबट आने का, मगर आपको अभी तक रोड कंडीशन का नहीं पता, आपकी गाड़ी अभी भी आती है कि नहीं, जीप का रेंट किस तरह और होटल रूम्स का किस तरह और तावबट बाला किस तरह, तो ये सब मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखेगा। अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 5:50 और सर्दी यहाँ पे ठीक ठाक है, मौसम अच्छा ठंडा है। मेरा दिल कर रहा है कोई जैकेट वैकेट हो, कोई जैकेट गाड़ी में पड़ी हुई है। बाकी अब थोड़ा टाइम से निकलने लगे क्योंकि जो तावबट वाला रास्ता है ना ये कच्चा है, अभी तो नई रोड बना है, काफी देखते हैं कितने किलोमीटर तक बन गया। उसके अलावा आगे भी सारा कच्चा और इस पर मिट्टी बहुत होती है, तो हमारी मर्जी है कि टाइम से इसको करके ना तो वापिस आ जाए। पेट्रोल भी ना कल शाम हमने यहाँ पे इसलिए डलवा लिया था क्योंकि एक तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब उसके अलावा जो जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो पेट्रोल मजीद महंगा होता जाता है, मिल तो जाता है मगर यहाँ पेट्रोल मिलता है ड्रमों में, इसलिए फिर जैसे जैसे पेट्रोल आगे जाता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती रहती है। केल में हमें कल तकरीबन जो पेट्रोल है वो 320 रुपए लीटर मिला था। बाकी केल से तावबट का जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना वो तकरीबन 40 किलोमीटर है। गूगल मैप की माने तो वो आपको 1 घंटा 15-20 मिनट कहता है कि आपको इतना टाइम लगेगा वहाँ जाते हुए, जो कि बिल्कुल गलत है। वो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। केल मेन बाजार से आगे आके यहाँ फिर 2 रास्ते हो जाते हैं। ये लेफ्ट साइड पे चले जाओ तो ये रास्ता सीधा शाउंटर वैली को जाता है और हम लोग अब इस तरफ जा रहे हैं तावबट की तरफ। और केल मेन बाजार खत्म होते रोड भी खत्म हो जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए। बाकी अब एक चीज अच्छी है, केल मेन बाजार के आगे जो कच्चा रास्ता है ना वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। और केल एंड होते ही ये चेक पोस्ट आती है, इस पे आपके CNIC की एंट्री होती है। और ये चेक पोस्ट जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आगे एक ब्रिज आता है और ब्रिज क्रॉस करती फिर एक और चेक पोस्ट आ जाती है जो ये फॉरेस्ट वालों की है। और इस चेक पोस्ट के बाद जो न्यू केल तावबट वाला रोड है वो स्टार्ट हो जाता है। एक दफा तो इस पे आदमी आगे खुश हो जाता है और गूगल मैप पे ट्रस्ट कर लेता है कि जो वो कह रहा था ठीक था, 1 घंटा 20 मिनट ही लगेंगे वहां पहुंचते हुए। खैर ये रोड लास्ट ईयर की निस्बत इस दफा थोड़ा सा डैमेज हुआ लैंडस्लाइड और स्नो की वजह से। तो जो बाइकर्स आ रहे हैं उनको मैं बता दूंगा यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं, तो आप अपना शूज इस तरह का रखिएगा जो गीला ना हो। खासतौर पर दोपहर में यहाँ पे पानी बहुत तेज होता है तो थोड़ा सा एहतियात की जरूरत है। ये वाली वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करती है आपको जो सफर है ना वो सफर में तब्दील हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 15 किलोमीटर तक की अच्छा एसफाल्ट रोड है, उसके बाद ऑफ रोड स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है, गुरेज वैली के व्यूज भी इसी के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। और मजीद 10 किलोमीटर सफर करने के बाद एक और चेक पोस्ट आती है, फिर आपको ये इस तरह चिट मिल जाती है और आपने फिर वापसी पे ये यहाँ पे वापस करनी होती है। इस चेक पोस्ट के बाद मजीद ये रास्ता खराब और नैरो हो जाता है और अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो उसको आपको रुक के रास्ता देना पड़ता है। बाकी एक चीज अच्छी है यहाँ पे, मुसलसल जैसे जैसे आप ट्रेवल आगे करते जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद छोटे छोटे गाँव आते जाते हैं और तावबट जाते हुए उसको यही चीज खास बनाती है, बिकॉज तावबट जाके तो आपने वैसे भी होटल में स्टे करके अपना टाइम गुजारना होता है और एंजॉय करना होता है। असल एक्सपीरियंस जो है वो इस रोड का है जिसपे हम ट्रेवल करके आगे तावबट तक जाते हैं, क्योंकि सारे पैसे इस रोड पे पूरे होते हैं। खैर अब इसका ये लास्ट का 10 किलोमीटर स्टार्ट हो रहा है और अब यहाँ से ये पार्ट उन लोगों के लिए जो अपनी कार पे तावबट जाना चाह रहे थे। हमने यहाँ पे 4x4 लगा लिया था बिकॉज इसके लास्ट का जो 10 किलोमीटर है उसमें स्टीप चढ़ाइयाँ हैं जिनमें अक्सर नीचे पत्थर निकले हुए हैं और ये देखने में चढ़ाइयाँ इतनी नहीं लगती लेकिन गाड़ी की ठीक ठाक जान निकल जाती है। और अगर आपकी गाड़ी में 4x4 ना हो तो आपको गाड़ी भगा कर चढ़ानी पड़ती है, जिसमें रिस्क होता है कि आपकी गाड़ी का चेम्बर या गेयर नीचे टकरा ना जाए पत्थर से। 30 किलोमीटर तक तो जैसे तैसे गाड़ियाँ आपकी आ जाएंगी, मगर जो ये आखिरी 10 किलोमीटर है ना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एहतियात की जरूरत है। और इसके लिए मैं कार्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे आएं। बेहतर ये है कि आप अपनी कार पीछे केल में खड़ी करें, वहाँ पे ओवरनाइट पार्किंग है, 400-500 रुपया लेते हैं, आपकी गाड़ी वहाँ सेफली खड़ी हो जाती है और वहाँ से जीप रेंट करके तो आप तावबट के लिए आ जाए अगर आपने रात को स्टे करना है यहाँ पे। बाकी जीप रेंट की बात करें तो वो टोटली रश पे डिपेंड होते हैं, मगर मेरा यही अंदाजा है कि 15 से 20 हजार के दरमियान में आपको केल से तावबट और वापस केल तक वाली जीप जो है वो मिलती होगी। बाकी एक टिप आपको मैं और दूंगा, केल मेन बाजार में जीप खड़ी होती है तो 2-3 जीप्स वालों से पूछ के तो फिर डिसाइड करेगा कि कितने पैसे इनको देने हैं। और एक चीज का केल से लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलती है, मगर वो स्टॉप्स बहुत ज्यादा लेती है, तो अगर आप में इतना पेशेंस है तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट में भी बहुत मुनासिब पैसों में तावबट तक जा सकते हो और फिर तावबट से वापस केल भी आती है। बाकी अब जो मैं फुटेज यूज करूंगा वो है तो लास्ट ईयर की, मगर रास्ते की सिचुएशन जो है वो अभी भी सेम ही है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी टावर पहुंच गए हैं। तकरीबन हमें तीन घंटे लगे हैं। सुबह 6 बजे निकले थे, अभी टाइम तकरीबन 9:10 हो रहे हैं। अब टाइम मैं दिखा नहीं सकूंगा, उसकी वजह ये है कि टावर से तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे ना एक चेक पोस्ट आती है, तो उन्होंने फिर जो जितना भी मेरा इक्विपमेंट था ना, ड्रोन कैमरा और दूसरा सारा 360 कैमरा, वो सब उन्होंने वहां पर रख लिया है। इस साल थोड़ी सी लग रहा है कि सकते, तो अगर आप एज ए कंटेंट क्रिएटर आ रही है तो समझेगा कि बड़ा मिनिमल सा सेटअप लेके, और मिनिमल सेटअप से यही है जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा फेमस एक ब्रिज होता था, तो वो भी जिस पे चढ़ते थे और लिखा होता था कि 5 बंदों से ज्यादा नहीं जा सकते, वो भी जो है ना इस दफा नहीं है। वहाँ पे लग रहा है कि उसके फटे उखाड़े और उसे रिपेयर कर रहे हैं। उसके अलावा होटल्स का अगर मैं आपको बताता चलूँ तो वो इस तरह है कि यहाँ पे टावर जिस जगह मैं बैठा हूँ ब्रिज के पास, यहाँ पे जो होटल्स है वो कदरे मुनासिब है। मतलब यहाँ पे 1000 रुपए में भी रूम मिल जाता है, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 तक रूम मिल जाता है। इससे थोड़ा सा पीछे दरिया के उस साइड पे होटल बने हुए हैं, वो थोड़े से महंगे हैं, वहाँ पे 8-10 हजार 12,000 वाले रूम है। बाकी ये टोटली रश पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर रश ना हो तो जो 12,000 वाला रूम है वो 5,000 रुपए में भी मिल जाता है, और अगर रश हो तो 1,000 वाला रूम जो है वो आपको 5,000 रुपए में भी मिल सकता है। तो ये टोटली रश पे डिपेंड करता है। बाकी जिस मकसद के लिए इस पॉइंट पे आते थे फोटोग्राफी वगैरह ब्रिज के साथ, वो तो है नहीं। तो अब आगे चलते हैं टावर बाला की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या सीन है। वहाँ आज से पहले मैं कभी नहीं गया, तो आज इस दफा मेरी मर्जी वो भी जाके देखें। मैं जिम्मी के पास वापस जा ही रहा था तो मुझे ये भाई नजर आए, तो मैंने इनसे पूछा कि ये ब्रिज को क्या हुआ, ये कब तक ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये बर्फ की वजह से इस दफा थोड़ा सा डैमेज हो गया था और 1 माह तक ये ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि ईद पे जब आप लोग आएंगे तो आपको जो ये ब्रिज है ये पहले की तरह ही मिलेगा, बल्कि उससे बेहतर ही मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी पीछे मैं एक चीज मिस कर गया बतानी, वो ये है कि जब यहाँ पे बारिश हो जाती है ना टावर में, तो जो इसका रास्ता है ये मजीद रिस्की हो जाता है। लैंडस्लाइडिंग का बहुत ज्यादा खतरा होता है और इस पे ना कीचड़ और स्लच टाइप बन जाता है। इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, खासतौर पर जो बाइक्स पे आ रहे हैं वो लोग। बाकी टावर से टावर बाला का जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, और जहाँ मैं इस दफा भी नहीं सका वहाँ पे, क्योंकि जब टावर से थोड़ा सा आगे जाते ना तो बहुत बड़ा कैंप है, वहाँ पे वीडियो वगैरह की इजाजत नहीं बनाने की। उसके अलावा वहाँ पे लिख के लगाया हुआ कि टूरिस्ट की गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 15-20 मिनट लगते हैं आपको जाते हुए टावर बाला, और आपको पहले जाना पड़ेगा गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके। तो फिर हमने सोचा कि बेहतर ये है कि उसको स्किप करते हैं। वैसे अगर आप जाना चाहते टावर बाला क्या है, तो वहाँ पे दरिया है, दरिया के साथ ना एक गाँव बना हुआ है, बहुत खूबसूरत जगह है। मगर ये कि वो फिर कभी सही नीलम वैली तो आप लोगों ने आना ही आना है, और केल तक आपकी गाड़ी जो बड़े आराम से आ सकती है। तो इस सीजन अगर आपको नीलम वैली के रास्ते का नहीं पता कि रोड कंडीशन कैसी है और होटल रूम्स का क्या हिसाब किताब है, और केल तक आपकी गाड़ी किस तरह आती है, कहाँ जाके तैयार करनी है, और शारदा से आगे जो रोड कंडीशन जो नई रोड बनी है वो कैसी है, वो सब मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो आप ये वीडियो देख लें।